हेलो माय ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमनीफाई। तो आज हम लोग अपने 2024 के जीएस 1 के थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। राइट, हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कर लिया है जो कि आपका हिस्ट्री से था। अगेन हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो आपका हिस्ट्री से रहेगा। इसके बाद में इस जीएस में कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे 23 के जीएस के हिस्ट्री के क्वेश्चंस, क्योंकि हम लोगों ने अपनी हिस्ट्री को स्टार्ट करा है तो पहले हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। What were the events that led to the क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ऐसे कौन से इवेंट्स थे जिनकी वजह से आपकी जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो देखने को मिली थी और उसके क्या रिजल्ट रहे थे वो आपको पॉइंट आउट करने हैं। आपके पास में 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स हैं, 150 वर्ड्स हैं और 10 मार्कर का ये क्वेश्चन है, मतलब 10 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो हाउ कैन यू गिव द इंट्रोडक्शन? आप बड़े ही ब्रीफली दे सकते हो कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है अगस्त 1942 की, देखो आपने बड़े स्मार्टली यहाँ पे डेट को भी मेंशन कर दिया, ठीक है। was a bold call by the Gandhi for the British to leave India immediately, but it wasn't sudden. Several events build up to this storm. आपने क्या करा, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही यूज करा। देखो क्विट इंडिया मूवमेंट है, आपने इसी कीवर्ड से स्टार्ट करा या बीच में कहीं भी एडजस्ट कर देते तो आपने लिखा क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, बीच में दे दिया, आपको अलग से कुछ सेंटेंस फॉर्म नहीं करना पड़ा। एक बोल्ड कॉल था गांधी जी के द्वारा, ठीक है, किसके लिए? ब्रिटिश के लिए, ताकि वो इंडिया को क्या करें, इमीडिएटली लीव कर दें। बट इट वॉजेंट सडन, लेकिन ये एकदम सडन नहीं था, कुछ इवेंट्स हुए जिसकी वजह से ये आपको जो तूफान था ये देखने को मिला, ठीक है। मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ यार, ताकि चीजें आपको याद हो जाएं। मेरा मकसद ये नहीं है कि यार चल 5 मिनट की क्लास बना के उन्हें छोड़ दिया, क्वेश्चन करा दिया, मैंने खुद ही पढ़ते नहीं, नहीं, आपको याद करा रही हूँ। हमने क्या कीवर्ड्स देखे? क्विट इंडिया मूवमेंट हमने देखा, अगस्त 1942 हमने देखा, ठीक है, गांधी जी देखे एंड ब्रिटिश देखे इंडिया को लीव करने के लिए इमिडिएटली। ये कुछ हमने कीवर्ड्स देखे, ये आपको याद होने चाहिए। मेंस में ना यार चीजें याद नहीं आ पाती हैं, ठीक है। प्रीलिम्स में तो हमारे पास में ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन देके हम रिकॉल कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में वी हैव टू पहले ही उस चीज को रोट करना पड़ता है, रोट लर्निंग करनी पड़ती है। आपने समझ लिया क्विट इंडिया मूवमेंट क्या है, बट यार दिस इज द रोट लर्निंग ना, अगस्त 1942 में हुई है, ठीक है, दिस इज द रोट लर्निंग। तो अब कौन कौन से इवेंट्स हुए जिनकी वजह से ये आपको देखने को मिला? ओके, इवेंट्स लीडिंग टू द मूवमेंट। तो पहला था वर्ल्ड वॉर सेकेंड। होता क्या है, इंडिया को ना फोर्स करा जाता है। देखो इंडिया वॉज ड्रैग्ड इनटू वॉर विदाउट कॉन्स्टेंट। पूछा नहीं जाता कि भाई आप लोग वॉर में साथ दोगे क्या फिर नहीं दोगे। इंडिया को फोर्सली क्या कर दिया जाता है, फोर्सफुली ज्वाइन कर दिया जाता है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में ब्रिटिशर्स के द्वारा, बिना किसकी मर्जी के। इंडियन के जो लीडर्स होते हैं इनकी मर्जी के बिना, इनकी सहमति के बिना क्या करा जाता है, वर्ल्ड वॉर में इंडिया को उसका पार्ट बना लिया जाता है, जिसकी वजह से सबको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड फील होता है और बहुत एंग्री फील होता है। तो ये एक कारण था जिसकी वजह से क्विट इंडिया जो मूवमेंट है, देखो एक चीज़ की वजह से नहीं होता, ये सारी चीज़ें मिलके इस पर्टिकुलर स्टॉर्म को होने के लिए क्या करनी है, मजबूर कर रही है, ठीक है। छोटे छोटे इवेंट्स हुए हैं ये कुछ, ठीक है, फिर एक सबका इनका जो था, सबका निचोड़ बन के एक बड़ा सा इवेंट बना जिसको हमने बोल दिया क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके पीछे ये कुछ वजहें थी, जिसमें से पहली वजह ये थी कि वर्ल्ड वॉर में, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, उसमें इंडिया को बिना इंडियन लीडर्स के कॉन्स्टेंट के, परमिशन के, उनकी सहमति के, उनको उसमें ड्रैग्ड कर दिया गया, उनमें धक्के से उसको फोर्सफुली ज्वाइन कर दिया गया, जिसकी वजह से सबको बड़ा ह्यूमिलेटेड और एंग्री फील हुआ, ठीक है। उसके बाद में था अगस्त ऑफर, जो कि आपका 1940 में आता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला हम डोमिनियन स्टेटस आपको दे देंगे, लेकिन हम आपको ना फुल फ्रीडम नहीं देंगे। अगर मैं आपको समझाऊं मोटा मोटा तो ये था यार कि ये लोग ये कहते थे कि जैसे ही जो वॉर खत्म हो जाएगा, अंग्रेजों ने वादा करा कि हम लोग आपको क्या दे देंगे, डोमिनियन स्टेटस दे देंगे कनाडा के जैसे, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते थे, हम इंडियन जो थे वो फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे यार, हम लोगों को तो पूरी आज़ादी चाहिए थी, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए था, ठीक है। नॉट हाफ बेक प्रोमिसेस, जो कहते रहे कि हमें वो नहीं चाहिए भाई, हमें हाफ जो पके हुए प्रोमिसेस है ना, हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो पूरा ही चाहिए। वी नीड द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके। तो अगस्त ऑफर भी ये था जो 1940 में आपका आया था, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने हमें बोला कि हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, बट हम क्या कह रहे थे, भाई जी नहीं, हमें तो पूरा ही चाहिए। तो ये गुस्सा उनके बीच में पैदा हुआ। फाइन, आई होप इतना आपको समझ में आया, ठीक है। उसके बाद फेलियर ऑफ क्रिस्प मिशन। तो इस मिशन की वजह से भी क्या होता है, लोगों के अंदर में एक गुस्सा आता है, जिसकी वजह से आगे जाकर क्विट इंडिया मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि इनको जो है
इंडिपेंडेंस मिलेगी, ठीक है, नॉट प्रोमिसेस। हमें वादे नहीं चाहिए, ठीक है, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें वादे नहीं चाहिए, हमें तो पूरी इंडिपेंडेंस चाहिए जी। तो जो आपके अंग्रेज लोग थे, जो ब्रिटिशर्स थे आपके, इन लोगों ने स्टैफर्ड क्रिप्स को, ठीक है, भेजा था बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ में कि भाई ये प्रोमिसेस हम कर रहे हैं। देखो पहले भी प्रोमिसेस कर रहे थे, मैं अगस्त ऑफर में ये, ठीक है। तो इन्होंने इसको जो स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स हैं, इनको यहाँ पे भेजा बहुत सारे प्रोमिसेस के साथ में। लोगों को ये था कि इंडिपेंडेंस मिलेगी, बट दोबारा से क्या हुआ, सिर्फ इन्होंने फ्यूचर की नेगोशिएशन ही ऑफर करी, ठीक है। तो जिसकी वजह से लोगों को भाई गुस्सा आया, इनको रियल पावर इनको नहीं दी गई, ठीक है। तो पब्लिक के बीच में आ गया डिसअपॉइंटमेंट, क्या आ गया, पब्लिक के बीच में डिसअपॉइंटमेंट आ गया। फाइन, इतना समझ में आया। एंड उसके बाद से आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस, यार ये भी बहुत बड़ा कारण था आपका, प्राइसेस एकदम से हाई हो गए, जॉब्स है नहीं है, ठीक है। तो जब जब वॉर का टाइम चल रहा था, उस टाइम पे क्या होता है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो पागलों जैसे ना हाई हो जाती है। इट वॉज क्रेजी, लिटरली इट वॉज क्रेजी। प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जॉब जो थी वो खत्म होती जा रही थी, जिसकी वजह से जो कॉमन पीपल था, ठीक है, जो कॉमन पीपल था वो सफ़र कर रहा था। एंड हेंस पब्लिक बहुत ज़्यादा किस में थी, एंगर में थी, आगोश में थी, गुस्से में थी, ठीक है। रिप्रेशन, देखो अरेस्ट, ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, अरेस्ट करे जा रहे थे लीडर्स को, ठीक है। और जो न्यूज़पेपर्स हैं जो उनके खिलाफ कुछ भी लिख रहा था उनको सेंसरिंग कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा हार्श लॉज जो थे वो लेके आ रहे थे, ठीक है। तो रिप्रेशन दबाया जा रहा था अरेस्ट के जरिए, सेंसरशिप लगा के और हार्श लॉ को क्रिएट करके, जिसकी वजह से आपको अनरेस्ट होता जो है वो देखने को मिलेगा। लोगों में गुस्सा आएगा, भाई ये लोग कर क्या रहे हो आप, ठीक है। तो लोगों को बड़ा क्रस्ट फील होना शुरू हुआ, लोगों को बड़ा क्रस्ट फील होना शुरू हुआ, और लोगों को बड़ा हेल्पलेस फील होना भी शुरू हो गया। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अगस्त ऑफर प्रोमिस करे थे डोमिनियन स्टेटस का, लेकिन फुल इंडिपेंडेंस का नहीं करा, फेलियर हो गया क्रिप्स मिशन का। फिर से दोबारा और प्रोमिस भेज दिए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, और रिप्रेशन कर रहे थे, इन लोगों को रिप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी की फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, ही गेव अप होप ऑन ब्रिटिश गुडविल, हेंस डू और डाई। तो ये आपने सुना ही होगा। देखो गांधी जी को महसूस हुआ कि जो ब्रिटिशर्स है ना, ये कभी भी अपनी मर्जी से विलिंगली क्या नहीं देंगे, भाई ये फ्रीडम हमें नहीं देने वाले हैं। तो उन्होंने एक फेमस जो था एक कॉल इन्होंने बोला, जब मर जाओ, डू और डाई करो और जब मरो, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ जो थी गांधी जी ने आपकी बोली थी, ठीक है। सो ही गेव द फेमस कॉल, डू और डाई। फाइन, इतना आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब इसमें इंटरनल प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं हमारी, ठीक है। कुछ दोनों का मिक्स है, ये दोनों ही इवेंट मिक्स है। कुछ इंटरनल इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपका रिप्रेशन हो गया, ठीक है, आपका लोगों का डिसअपॉइंटमेंट हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ये सारे कौन से दिख रहे हैं, ये आपको मिल रहे हैं इंटरनल। और जो आपका वर्ल्ड वॉर हो गया या अगस्त ऑफर वगैरह हो गए है ना, तो ये सारे कौन से आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे आपको एक्सटर्नल इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। तो दोनों का मिक्स हमने यहाँ पे कर दिया है। अब इसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है। अब मास अपराइजिंग डिस्पाइट लीडर्स बीइंग जेल, देखो लीडर्स को बेशक जेल हो गई थी, लीडर्स को जेल हो रही थी, लेकिन जो लोग थे ना वो तब भी क्या कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अक्रॉस इंडिया। फाइन, तो मास अपराइजिंग हुआ डिस्पाइट लीडर्स बीइंग जेल, लीडर्स को अरेस्ट करा जा रहा था, उनको पकड़ के जेल में डाला जा रहा था, लेकिन तब भी जो मासेस थी उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है, यूथ लेड अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस बिकेम एक्टिव, लाइक उषा मेहता ने अपना रेडियो चलाया था, ठीक है। तो यंग पीपल हैं, उन्होंने अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो यूथ था उसने क्या करा, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जो आपकी जो उषा मेहता हैं, ठीक है, इन्होंने एक सीक्रेट रेडियो चलाया था ताकि ये इंस्पायर कर पाए जो रेवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे उनके लिए। ब्रिटिश का जो कंट्रोल था वो हिलने लगा था, स्पेशली जो गांव वाले रिबेल्स होती थी आपकी, ठीक है। जैसे आपका सतारा हो गया महाराष्ट्र में, ये आप लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल योर सतारा इन महाराष्ट्र, ओके। तो जिसकी वजह से, अच्छा सॉरी रिजल्ट बता रही हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आपका था इट्स बलिया इन यूपी, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पे कंट्रोल था वो क्या होने लग गया, हिलने लग गया, ठीक है। ब्रिटिशर ने अपने जो कंट्रोल था उसको टेम्पोरली क्या कर दिया, लॉस्ट कर दिया। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ब्रूटल सप्रेशन, ब्रिटिशर्स ने भी बहुत मतलब उन्होंने फाइट बैक करी बहुत हार्ड वे में, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को, थाउजेंड्स ऑफ पीपल को उन्होंने अरेस्ट करा, मारा पीटा बीटन, है ना, अरेस्ट करा उनको, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो थी वो अंग्रेजों के द्वारा भी करी गई थी। पर ये एक बहुत अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज द यूनिटी अमंग इंडियंस, ठीक है। तो अक्रोच चाहे वो कोई भी कास्ट हो, ठीक है, कोई भी रिलीजन हो, तो सब में आपको क्या देखने को मिली थी,
सब में आपको यूनिटी देखने को मिलेगी। यूनिटी किस चीज़ के लिए देखने को मिली थी कि भाई हम सबको चाहिए व्हाट, वी नीड द फ्रीडम। फाइन। उसके बाद में इसी ने जो आपकी क्विट इंडिया मूवमेंट थी, इसी ने फाउंडेशन रखी थी 1947 की फ्रीडम की, ठीक है। बेशक ये शॉर्ट टर्म में फेल हो गई थी, फाइन, लेकिन इसने जो ब्रिटिशर का कॉन्फिडेंस था ना, उसकी धज्जियां एक बार जरूर उड़ा दी थी, ठीक है। और इसके बाद तो हम देखेंगे ही कि जो ब्रिटिशर्स का रूल था उसका एंड होना क्या हो गया था, स्टार्ट हो चुका था, फाइन। उसके बाद में आप वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो कि शेयर लोकल हीरो स्टोरी इन स्कूल्स एंड मार्क 8 अगस्त विद पीपल्स प्रोग्राम एंड एग्जीबिशन। तो ये था, कंक्लूड कर दो आप इसको। दो क्रश्ड, बेशक इसको क्रश कर दिया गया था, ठीक है, बेशक आपके इस मूवमेंट को क्या कर दिया गया था, क्रश कर दिया गया था। क्विट इंडिया लिट द फाइनल फ्लेम ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इसने फाइनल फ्लेम को लिट कर दिया था, समझ में आया, दैट कुडंट बी एक्सटिंग्विश्ड, जिसको कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं कर पाए, फाइन, मतलब उसको सप्रेस नहीं कर पाए। तो इसको बेशक इस मूवमेंट को शॉर्ट टर्म में ही क्रश कर दिया गया था, लेकिन इसने एक फाइनल लिड जो थी, ठीक है, फ्रीडम के लिए, फाइनल फ्रीडम के लिए वो इसने लगा दी थी और इस मूवमेंट को, ठीक है, समझ में आया। ओके ओके, तो यही था आपका। और कुछ, वेट अ मिनट, आगे मैंने क्वेश्चन तो नहीं डाला है कोई, तो आई होप आपको इतना समझ में आया, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, मूवमेंट को कर दिया गया था भाई सप्रेस, लेकिन तब भी इसने फ्लेम डाल दिया, सब कुछ कर दिया है। ओके, अब इसको भाई इसको कोई नहीं बुझा पाएगा, ठीक है, जो ये अभी आग लग चुकी है यहाँ से, अब आगे जाके आपकी फ्रीडम ही आने वाली है, फाइन, ठीक है जी। तो ये सारा क्वेश्चन आपका हो चुका है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग। आपने ऐसे करके, मैं फिर रोज बताती हूँ, ठीक है, ऐसे करके आपने लिखना है, ऐसे ऐसे करके आप एक बार मुझे लिख के दिखाना है क्वेश्चन को। सो एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर, बाय।